इस लेक्चर में हम एससीओ एग्रीमेंट ऑन मास मीडिया कॉपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि संघीय कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये पढ़ेंगे रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मास मीडिया कॉपरेशन, मास मीडिया होती है जी, जैसे न्यूज़ चैनल हो गए आपके, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, न्यूज़ चैनल, अखबार, ये पब्लिश करना, ये मास मीडिया है सब। इसके लिए एक एग्रीमेंट समझौता हुआ है इसके मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, और हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने अभी अप्रूवल दिया है जी इसको, इस एग्रीमेंट पे। ये एग्रीमेंट तो पहले ही साइन हो चुका था, लेकिन इंडिया ने अभी सहमति दी है इस एग्रीमेंट पे, जो कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया, इसका नाम है एग्रीमेंट का, समझौते का, जो हुआ था संघीय कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट जो इसके सदस्य हैं, इसके अभी 8 सदस्य हैं, उनके बीच में हुआ था। इंडिया ने अभी अप्रूवल दिया, ये हो गया था पहले ही साइन 2019 में, तो इसलिए ये न्यूज़ में है जी अभी। ये क्या काम करेगा जी, ये एक अपॉर्चुनिटी का मतलब है जी मौका प्रोवाइड करेगा, जो मेंबर स्टेट हैं इसके सदस्य हैं एससीओ के, संघीय कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ये जो भी नई इनोवेशन वगैरह होंगी या बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, आपस में एक दूसरे कंट्री के बीच में शेयर कर सकेंगे ये मास मीडिया वाले पर्सन, मास मीडिया फील्ड में, समझ गए। तो एक ग्रुपिंग है जी लोगों, ये कंट्रीज़ के बीच में ग्रुपिंग है, पढ़ेंगे इसके बारे में। अब इस मास मीडिया का जो एग्रीमेंट हुआ है जी, इसका कॉपरेशन का मेन एरिया क्या क्या है, देखो जी ये क्या करेगा। एक तो इन्फॉर्मेशन मास मीडिया को जी एक दूसरे की कंट्री में प्रोवाइड करेगा, समझ गए। और ये जो नॉलेज है जी उसको भी इंक्रीज करेगा, जो इसके स्टेट्स हैं जी, मतलब मेंबर स्टेट हैं संघीय कॉपरेशन के, इनके लोगों में जी जानकारियाँ को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्या करेगा ये, जो भी एडिटोरियल ऑफिस होते हैं जी मास मीडिया के, उनके बीच में कॉपरेशन इंक्रीज करेगा जी। इससे क्या है, जो मिनिस्ट्रीज या एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन है जी मास मीडिया की, उनके बीच में जी एक दूसरे कंट्री के बीच में प्रमोशन बढ़ाएगा जी, और उनमें कॉपरेशन इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट जी, इक्वल एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉपरेशन बढ़ेगी जी, किसके बीच में, जो भी डिफरेंट जो कंट्री हैं जी, 8 कंट्री हैं संघीय कॉपरेशन की, उनके जो भी जर्नलिस्ट हैं, वो उनके जो भी प्रोफेशनल होते हैं जी, उनके बीच में एक तरह से इक्वलिटी और म्यूचुअल बेनिफिशियल कॉपरेशन को, सहयोग को बढ़ाएगा। नेक्स्ट होगा जी, जो भी टेलीविज़न या रेडियो में जो भी चीज़ ब्रॉडकास्ट होती है जी, प्रकाशित होती है, दिखाई जाती है, आपको सुनाई जाती है रेडियो में, इसमें क्या है जी, ये नॉलेज वगैरह एक दूसरे कंट्रीज़ के बीच में शेयर की जाएगी, समझ रहे हो। नेक्स्ट होगा जी, ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं या एक्सपीरियंस लोग होते हैं मास मीडिया में, उनकी भी जो नॉलेज है वो एक दूसरे कंट्री में शेयर की जाएगी। और मास मीडिया में जी जो प्रोफेशनल होते हैं, जो काम करते हैं जी, कर्मचारी वगैरह, उनको ट्रेनिंग देंगे जी एक दूसरे कंट्री को, समझ रहे हो। इससे क्या है, एक दूसरे कंट्री के बीच में कॉपरेशन, सहयोग बढ़ेगा साइंटिफिक रिसर्च के लिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, जो मास मीडिया फील्ड में एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह खुल सके, जो मास मीडिया के बारे में पढ़ा सके लोगों को, ऐसे कॉपरेशन बढ़ेगा इन कंट्रीज़ में। अब इंपॉर्टेंट है जी, संघीय कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखो जी, ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये जब बनाई गई थी तो इसका नाम था संघई 5। 5 मेंबर स्टेट थे जी इसके, 5 कंट्री इसके मेंबर थे, लेकिन अभी इसके 8 मेंबर हैं। बाद में इंडिया पाकिस्तान भी मेंबर बने जी, 8 हो गए टोटल अभी, तो देखेंगे कौन कौन से मेंबर हैं। ये एक यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है जी। यूरेशियन क्या इसलिए, क्योंकि रसिया भी इसका मेंबर है, रसिया। और रसिया आपको पता है जी, ये देखो मैप में, रसिया देखो ये एशिया में भी आता है जी रसिया, और इसका कुछ पार्ट है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में भी आता है, यूरोप महाद्वीप में, और कुछ एशिया में भी, तो इसलिए बोलेंगे यूरोप, एशिया को मिलाकर बोलते हैं यूरेशियन। तो यूरेशियन ग्रुप हो गया जी, एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे और मिलिट्री के बेस पे ये काम करती है जी, मतलब प्रोवाइड करती है पीस भी, शांति स्थापित हो एक दूसरे कंट्री में, सिक्योरिटी, सुरक्षा हो, और रीजन में स्टेबिलिटी आए, मतलब आर्थिक स्थिति सबकी सही हो, इकोनॉमिक कंडीशन, ग्रोथ अच्छे से हो जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका काम ये है संघई का, कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसका फॉर्मेशन कब बनी थी जी, 2001 में क्रिएट की थी, लेकिन ये साइन, जो इसका चार्टर है वो 2002 में साइन किया था, मतलब इसके रूल्स रेगुलेशन, और 2003 से ये लागू हो गई थी जी। एंटर इनटू फोर्स का मतलब है काम करना शुरू कर दिया, लागू हो गई संघई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, देखो जी, जब बनी थी ये, जब संघई 5 था इसका नाम, क्योंकि 5 मेंबर थे, बाद में इसका नाम संघई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे जी, वो हमने देखा बीजिंग चाइना में, अभी देखा नहीं है, देखेंगे। और इसकी लैंग्वेज क्या है जी, मतलब कौन कौन सी भाषा में काम होता है इसके ऑफिस में, रशियन और चाइनीज़ लैंग्वेज में होता है जी। इसके मेंबर ये हैं जी, ये देख लो, ये इसके मेंबर हैं, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ये वाले मेंबर है जी। यहाँ पे इंडिया के आसपास जो ये मेंबर हैं, ये वाले मेंबर हैं जी इसके, देखेंगे अभी उस बड़े मैप में, देखेंगे हम अच्छे वाले मैप में। इसके जी 2 परमानेंट बॉडीज है जी संघई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। एक तो इसका मुख्यालय, सेक्रेटेरिएट है, वो कहाँ पे, बीजिंग चाइना में, और दूसरी इसकी बॉडी है एग्जीक्यूटिव बॉडी,
ये है जी किसकी, रेट्स की, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं जी, जो आतंकवादी गतिविधियां उनको रोकने के लिए काम करती है ये बॉडी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, रेट्स का एग्जीक्यूटिव कमेटी का, ये है जी ताशकंद में। उज्बेकिस्तान एक कंट्री है जी यहीं पे, कहाँ पे देख लो उज्बेकिस्तान, ये कर लेते हैं जी बड़ा, ये इसके चाइना के साइड में जी उज्बेकिस्तान, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये उज्बेकिस्तान, इसकी कैपिटल है जी ये ताशकंद, यहाँ पे इसका ये हेडक्वार्टर है जी एग्जीक्यूटिव कमेटी का। नेक्स्ट है जी इसकी चेयरमैनशिप जो होती है संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब जो इस ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष कौन रहेगा, ये मेंबर स्टेट्स ही होते हैं जी, रोटेशन से चलते हैं। एक मतलब कुछ समय के लिए ये है तो अगले साल कोई और कंट्री बनेगा। अभी जो 2021-20 के लिए है तजाकिस्तान है जी इसका चेयरमैन, मतलब इसका अध्यक्ष। अभी 2020 में जी पिछले साल इसका 20th समिट हुआ था, मतलब समिट का मतलब मीटिंग, 20वीं मीटिंग हुई थी इसकी। और रिसेंटली क्या हुआ है इसमें कि हमारे जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति, उन्होंने जी एक लॉन्च किया एग्जीबिशन, संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन एग्जीबिशन, मतलब इंटरनेट पे जी प्रदर्शनी लगाई है किसकी, ताकि बुद्धिस्ट हेरिटेज को शेयर किया जा सके, मतलब जो बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी विरासत है जी उसको आपस में शेयर किया जा सके, प्रदर्शन किया जा सके। ये ऑनलाइन एग्जीबिशन लगाई थी, हमारे इंडिया ने लॉन्च की थी इस और एससीओ में, समझ गए। तो यही था इसमें। और ये मैप देख लीजिए आप एक बार, देखो ये संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके एम क्या क्या हैं, टारगेट 2001 में बनाया गया। टारगेट हैं जी जो बॉर्डर इश्यू कंट्रीज़ के वो रिजॉल्व किया जा सके, टेररिज्म आतंकवाद से इसमें फाइट किया जा सके, रीजनल सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके, आपस में कोई सुरक्षा हो जी, कोई लड़ाई ना हो कंट्रीज़ की। और अमेरिकन इन्फ्लुएंस था जी जो सेंट्रल एशिया में, उसको रोकना था कि अमेरिका का क्या जी प्रभाव बढ़ता जा रहा था इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, अपनी ट्रेड बढ़ा रहा था अपनी, तो उसको रोका जा सके, ये इसका टारगेट था जी। इसके मेंबर हमने देख लिया जी ये हैं, और यहाँ पे देखो जी ये 8 मेंबर हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों 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 जी, एससीओ की इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्या है, एक ईस्टर्न काउंटर बैलेंस की तरह देखा जाता है नाटो के लिए। नाटो आपको पता है जी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका ने बनाई थी कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मिलकर 1955 में। किस लिए, जब कोल्ड वार चल रहा था उस दौरान, हमने कई बार पढ़ा है जी इसके बारे में, शीत युद्ध चल रहा था जी, कोल्ड वार। कोल्ड वार कोई तलवारों से बंदूक से लड़ा जाने वाला वार नहीं था, इसका मतलब था आइडियोलॉजी का, विचारधारा का वार था। जो यूएसएसआर था जी, रशिया का पहले नाम था यूएसएसआर, वो पूंजीवादी के विरुद्ध था, मतलब कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा था, साम्यवादी को, मतलब जिसमें सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की रहेंगी। और अमेरिका था जी यूएसए, वो कैपिटलिज्म को, पूंजीवादी को, यानी सारी प्रॉपर्टी वगैरह मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टी प्राइवेट हाथों में रहेंगी, ये इसको मॉडल को प्रमोट कर रहा था। तो एक तरह से ये बोलता है जी एससीओ, ये नाटो के विरुद्ध एक तरह से काउंटर बैलेंस करेगा नाटो को, ईस्टर्न जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न एशिया का पार्ट है यहाँ पे। एक तरह से यहाँ पे मेंबर में जी सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा, और टेररिज्म को निपटारा किया जा सके, टेररिस्ट के अगेंस्ट कोई डिसीजन लिया जा सके, मेजर्स, उसमें हेल्प करेगा, सहायता करेगा ये एससीओ, इसके ये ऑब्जेक्टिव है जी। इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाएगा जी, मतलब ट्रेड बढ़ाएगा यहाँ पे रीजन में जी। और चाइना का जो है जी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको भी यह क्या जी प्रमोट करेगा ये एससीओ। नेक्स्ट क्या जी इंपॉर्टेंट किस लिए इसकी, इंडिया को जी कनेक्टिविटी बढ़ाएगा चाबार पोर्ट के लिए, ईरान के लिए। नेक्स्ट है जी इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जी, एक एग्रीमेंट है जी, समझौता है, जो क्या करेगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को कनेक्ट करेगा, और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट है जी। नेक्स्ट जी क्या इशू क्या जी इसके रिगार्डिंग, देखो जी एक तो इंडिया क्या जी ऑब्जेक्शन है चाइना के जो ओबोर है, वन बेल्ट रोड चाइना का इनिशिएटिव है ना जी, ये वाला इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इसके देखो जी इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, इंडिया ने मतलब इसके पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें, चाइना का जो है, चाइना इसमें क्या करना चाहता है जी, देखो ये वाला जो चाइना जी ये सारे वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाहता है, यूरोप अफ्रीका, इसको चाहे रोड से, रेलवे से, चाहे ओशियन के जरिए कनेक्ट करना चाहता है, और अपना ट्रेड बढ़ाना चाहता है, और कंट्री से ट्रेड बढ़ाना चाहता है। लेकिन इंडिया ने क्यों नहीं किया जी, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ भी ये कर रहा है जी, इसमें एक सीपैक नाम का रोड बना रहा है जी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब चाइना और पाकिस्तान की भी साझेदारी हो रही है इसमें। और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जो पीओके, हमारा जो कश्मीर का हिस्सा है उससे रोड बना रहा है जी उसमें चाइना, तो इसलिए इंडिया ने इसके साथ पार्टिसिपेशन नहीं किया जी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में, क्योंकि ये चाइना क्या है जी इंडिया की सॉवरेंटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, समझ गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जी, ट्रेडिशनल हॉस्टिलिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो जी इसके मेंबर इंडिया और पाकिस्तान दोनों संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वैसे ही तनातनी चलती रहती है, हॉस्टिलिटी एनिमिटी चलती रहती है। नेक्स्ट इशू क्या है जी, रसिया और चाइना के बीच में भी स्टैंड ऑफ रहता है यूक्रेन को लेके, क्योंकि रसिया ने क्या जी 2014 में फोर्स के बल पे यूक्रेन से एक क्रीमिया नाम की जगह है जी, क्रीमिया नाम का प्लेस है, वो कैप्चर कर लिया था, हड़प लिया था, तो रसिया चाइना में इसके बीच में भी चलता रहता है जी। तो यही था जी इसके बारे में बस।